जगदलपुर और आमाबेड़ा सब जगह चाक चौबंद बंद। ये बंद इसीलिए है क्योंकि जबरिया धर्मांतरण और उसके बाद होने वाले टकराव के खिलाफ सर्व समाज लामबंद हो गया है। ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण अभियान के खिलाफ में इस बंद का आह्वान सर्व आदिवासी समाज ने किया है। बंद का व्यापक छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान रायपुर में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है। बंद का समर्थन आमाबेड़ा में पिछले दिनों हुए विवाद और तनाव की घटना में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरी तरह 100% जो है समाज का, व्यापारियों का, सभी समाज का जो है हमें सहयोग मिल रहा है। स्वस्फूर्ति से समाज जो है ये बंद रखे हैं अपने प्रतिष्ठानों को। हमारे कार्यकर्ता जो है वो एक सहज रूप से घूम रहे हैं, लोगों को जागरण कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। अभी तक के कहीं कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना शहर में नहीं घटी है और होगी भी नहीं। हमारे सारे स्वयंसेवक, हमारे सारे कार्यकर्ता बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के अपने संयम से, शांति से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारे धरने का उद्देश्य धर्मांतरण के साथ साथ में ये जो कांकेर में जो घटना हो रही है, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में भी है। हालांकि आमाबेड़ा की घटना के बाद समाज में आक्रोश देखते हुए जिले के एसपी इंदर कल्याण एलेसेला को हटा दिया गया है। उनकी जगह गरियाबंद के एसपी निखिल अशोक कुमार खरेचा को कांकेर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। सरकार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी कर रही है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, सभी अपने अपने हिसाब से कदम उठाते हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और निश्चित ही मैं कहूँगा कि जो धर्मांतरण करते हैं, जो ऐसे असामाजिक तत्व, उनके ऊपर तो हमेशा लगातार हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में हमेशा इसके लिए कार्रवाई करती रही, क्योंकि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सभी के धर्म श्रेष्ठ हैं। तो सबको अपने अपने संस्कृति, अपने संस्कार के अनुसार उन्हें जीने देना चाहिए। इधर इस बंद को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बंद के पीछे समाज के बदले सरकार की भूमिका है। कांग्रेस ने भाजपा पर एक बार फिर धर्म के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मतलब चेंबर का भी समर्थन करती है क्या? हम लोग तो नाक रगड़ डालते हैं तब जाके कहीं समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। मतलब बहुत कुछ बात है, ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है हम, जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। आप देखेंगे कि ये जिस प्रकार से द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं कि कांकेर में हुआ है, इसके पहले कोंडा गांव में, नारायणपुर में, बस्तर में अनेकों बार हुई। इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब तो सरकार में है, धर्मांतरण के खिलाफ आप छत्तीसगढ़ 24 घंटा बंद कर रहे हैं, हमेशा के लिए बंद कर दो, कोई तकलीफ थोड़ी है। जितना देर बंद करना चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स करें, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन समाधान क्या है? फिलहाल शव दफनाने से उठा विवाद छत्तीसगढ़ में वर्ग संघर्ष का अब तक गांव में सीमित छोटे मोटे संघर्ष का बड़ा स्वरूप लोगों के सामने ला दिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की अब तक की शांत फिजा में धर्मांतरण का एक विभाज्य स्वरूप सामने आया, जिसके विरोध अब मुखर हो चला है, जिससे प्रदेश की राजनीति ने नई करवट लेती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धर्मांतरण के उस साइड इफेक्ट पर। अब प्रतिक्रियाएं तीखी हो गई है, मुखर हो चला है विरोध, क्योंकि धर्मांतरण पर अब दो वर्गों में संघर्ष जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा क्यों हुआ है, इसे कैसे रोका जाए और इसको राजनीतिक रूप से असर क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आमा बेड़ा में जो आग सुलगी है उसका असर छत्तीसगढ़ में कितना और कब तक होगा। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है बीजेपी के तेज तरार नेता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व मेयर और वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को करीब से अध्ययन करने वाले शुभम उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमें समझाएंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पहले ओपनिंग कमेंट्स हम शुभम से लेंगे, क्योंकि इस तरीके के केस की लंबे समय से वो स्टडी कर रहे हैं, बस्तर भी उनका कई बार आना जाना होता है। तो शुभम, आपसे ही समझना चाहेंगे कि धर्मांतरण कानूनन रूप से तो किया जा सकता है, लेकिन धर्मांतरण में अब ऐसा क्या हो रहा है कि विरोध भी सामने आ रहा है और विरोध अब इतना कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसको लेकर आक्रोश भी है। क्या ये कुछ समाज में वर्ग संघर्ष को दिखाने वाला संकेत है? देखिए मोहन जी, जैसे कि आपने बताया कि ये क्या वर्ग संघर्ष को दिखाने वाला संकेत है, तो सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि बंद की जो रिपोर्ट पूरे प्रदेश से आई है, आपके चैनल में भी अभी हमने देखा, वो काफ़ी सफल रहा, काफ़ी अच्छे से लोगों ने इसका समर्थन दिया। इसका मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर अंडर करंट है और कहीं ना कहीं समाज में इसको लेकर जागरूकता आ रही है कि कन्वर्जन कहीं ना कहीं से समाज को क्षति पहुंचा रहा है। दूसरी बात जो है कि बंद का कारण क्या है, तो बंद का कारण वही है जो हम पिछले एक दशक से लगभग बस्तर के से लेकर सरगुजा तक सभी जगहों पर देख रहे हैं। उसका कारण है कन्वर्जन जिस तरह से जमीन पर स्थानीय आदिवासी भाइयों का, आदिवासी परिवारों का किया जा रहा है, उसे लेकर इसी तरह की हिंसा की स्थिति बनी थी नारायणपुर में 2023 में कांग्रेस की सरकार के समय, 1 जनवरी के समय। वहां पर इस तरह की हिंसा की घटना हुई, उसके बाद देखा गया कि आदिवासी भाइयों को मारा गया, पीटा गया और जबरन कन्वर्जन कराने की कोशिश की गई। और आज जब 3 साल बाद आज 2026 आने वाला है और हम ये स्थिति को देखते हैं, तो वो स्थिति और विकराल रूप ले चुकी है। शव दफन के लगातार विवाद हमको देखने के मिल रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है और वहां से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कि निर्दिष्ट स्थान पर ही शव दफन होना चाहिए, बावजूद इसके जानबूझकर शव दफन करने की जिद की जा रही है। ये कहीं ना कहीं गांव में तनाव पैदा करने की एक षड्यंत्र पूर्वक योजना है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि अभी जो हम छत्तीसगढ़ बंद का जो विषय देख रहे हैं, तो ये जो बंद है, बंद कभी कोई समाधान नहीं होता, लेकिन बंद एक मैसेज जरूर देता है, एक संकेत जरूर देता है कि समाज में आक्रोश है और उसका समाधान सरकार, शासन, प्रशासन को करना है। ये इस बंद से कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। बिल्कुल। और लेकिन ये वजह क्या, पहले भी ऐसे होता रहा लेकिन इस बार टकराव ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कुल मिलाकर सहमति से क्या समाधान नहीं हो सकता इसी चीजें से? कुल मिलाकर बात यह है कि जब मैं जमीन पर गया, कई ग्रामीणों से मिला, आमा बेड़ा ही नहीं, मैं तमाम गांवों में गया बस्तर के, तो वहां पर उनका मुझसे एक ही सवाल पूछना है कि जब ईसाई किसी भी मुस्लिम कब्रिस्तान जो है वहां पर किसी पास्टर को बुलाकर बाइबल के वर्ष पढ़कर अंतिम संस्कार या शव दफन नहीं किया जा सकता, जब किसी ईसाई कब्रिस्तान में किसी मौलवी को बुलाकर कलमा पढ़कर शव दफन नहीं हो सकता, तो हमारे पेन पुरखा की जमीन पर, हमारे देवी देवता की जमीन पर पास्टर को बुलाकर दूसरे रीति रिवाज से शव दफन क्यों किया जा रहा है? उनका सीधा कहना है कि ये जो कफन दफन की जो जगह है, जो शमशान की जगह है, वहां पर हमारे पेन पुरखा का जो नियम है, जो आदिवासी रीति रिवाज, जो रूढ़ी परंपरा का जो नियम है, जिसमें गायता, पटेल, पुजारी, मांझी, इनकी अनुमति शामिल होती है, जो कि ग्राम सभा की अनुमति से होता है, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यही वो बात कह रहे हैं बार बार कि ये हमारा अधिकार भी है और हमारी परंपरा भी है, जिस पर बार बार आघात किया जा रहा है, जबरन शव दफन किया जा रहा है। यही कारण है, जो मूल कारण है कि बार बार विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। चलिए, तो ये तो रहा विवाद का कारण, लेकिन इसका असर राजनीति में भी है और राजनीति इससे अछूती नहीं है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेस से प्रतिक्रियाएं लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए थे, कहा जा रहा है कि इसका असर बस्तर की सीटों में पड़ा और कांग्रेस इसी वजह से हार गई कि टकराव हो गया आदिवासी वर्सेस ईसाई समाज में। अब ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए प्रदेश स्तर पर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। दुबे जी कैसे देखते हैं इसको, कांग्रेस इसे कैसे देखती है?
पूरे भारत में ये पहला राज्य होगा जहां सरकार बीजेपी की, कानून व्यवस्था बीजेपी की, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस आपका, सब कुछ आपका। बंद कराने वाले कौन? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, अन्य अनुषांगिक संगठन। सरकार किसकी, ये तो समझ से परे है। वो तो अभी उपाध्याय साहब कह रहे थे कि बंद को बहुत सफल माना है उन्होंने। वो तो ऐसा हुआ, गाना था ना, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर, मेरा चैन मैन सब उजड़ा। तो आज स्थिति क्या है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ बची है क्या? कल कोरबा में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को सरेआम चौक में मार दिया गया। ये बात कानून व्यवस्था की नहीं है। इतने बड़े भाजपा के नेता को भाजपा अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सक रही है, और धर्मांतरण पर यह बड़े दुख की बात है। बहुत चीख चीख करके आदरणीय विजय शर्मा जी ने कहा था हम कानून बनाने वाले हैं। कहाँ गया उनका कानून? अभी तो विधानसभा का सत्र भी चला गया। ये दुख की बात है तिवारी साहब कि सरकार के ऑफिशियल गजट में कहीं कोई धर्मांतरण की लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग धर्मांतरित हुए। अभी जब इससे पहले का सत्र था तो पूरे धर्मांतरण चिल्ला रहे हैं। संख्या कितनी आई? 104। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ऑफिशियल डाटा है, और हल्ला ऐसे कर रहे हैं जैसे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हो गया। लेकिन मुश्किल इस बात का है कि ये सरकार पूरी तरह पंगु हो गई, हाँफ रही है ये सरकार 2 साल में। अब धर्मांतरण 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 25 साल में सर्वाधिक चर्च किसके समय में बने, ये आप डाटा निकाल कर देख लीजिए। चाहे वो बस्तर की बात करें, चाहे सरगुजा की बात करें, किसकी सरकार थी। आज सरकार जो है वो श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती? हमने तो 10 बार कहा, और हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि केंद्र को इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। केंद्र के पास डाटा नहीं है। 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, तीनों के बारे में कोई डाटा नहीं है। अभी उत्तराखंड में इतना बड़ा मामला हुआ, टाइम फिक्स हो गया, जब सरकारी रिकॉर्ड आया तो वहां 14 लोग धर्मांतरित हुए थे। चिल्ला ऐसे रहे थे जैसे 14 लाख लोग हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये रुचि का विषय है। जब फंसती है भारतीय जनता पार्टी, अब छत्तीसगढ़ में कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, ठीक से धान नहीं खरीद सक रहे हैं, शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, मशीनें नहीं है, 57,000 शिक्षक की भर्ती नहीं कर सक रहे हैं। तो ये सारी सुंदरानी जी, ये क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उठाया गया कदम है? बीजेपी की क्या इसमें भूमिका देखते हैं? कानून व्यवस्था तो आप लोगों के हाथ में है। देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ पूरा छत्तीसगढ़ एकजुट हुआ है। धर्मांतरण के कारण जो घटनाएं कांकेर में हुई, आमाबेड़ा में हुई, या लगातार नारायणपुर में पिछले समय हुई थी, निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश है। जबरिया धर्मांतरण नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का आम आदमी चाहता है। ये मिसाल छत्तीसगढ़ बंद से साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता धर्मांतरण के खिलाफ है। अब प्रमोद जी कह रहे थे कि सरकार पंगु हो गई, सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। सरकार जो काम कर रही है, 2 साल का जो रिकॉर्ड सरकार का है, किसी भी मुद्दे पे सरकार कहीं बैक हुई हो या कहीं पे भी सरकार काम करने में अक्षम लगती हो, ऐसा एक भी उदाहरण कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। भ्रम फैलाने के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही। नहीं, लेकिन ये ऐसा हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों के ऊपर है। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है। 5 साल जो कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी धर्मांतरण को लेकर, मुझे याद है आदरणीय मोहन जी, जब मैं जिलाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, 2023 की घटना है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पुरानी बस्ती थाने में जब FIR कराने गए धर्मांतरण के खिलाफ, कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे थे, बजाय हमारी FIR लिखने के हम ही लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, हमें ही आरोपी बनाया गया। तो 5 साल में धर्मांतरण का खुला खेल प्रदेश में चला, लेकिन उस पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लगी हुई है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हो या हमारे जितने भी सर्व समाज के लोगों ने आज बंद का आह्वान किया था, भारतीय जनता पार्टी की कहाँ कोई भूमिका रही? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता वहाँ पे बंद कराने नहीं, लेकिन इस विरोध को आप ही लोगों के खिलाफ का विरोध बताया जाएगा ना भाई, कि ये नहीं हो पाया इसलिए सर्व समाज विरोध कर रहा है। देखिए, अगर सर्व समाज मैदान में आता है, सरकार
के संज्ञान में लाने की बात होती है तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये बात आई है कि कानून व्यवस्था सरकार को ठीक करनी है। और निश्चित रूप से कांकेर में जो घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है और निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके लिए कड़ा कानून भी लाएगी। आदरणीय प्रमोद दुबे जी को मैं बताना चाहता हूँ वो समय दूर नहीं जब धर्मांतरण के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून सरकार लाएगी और धर्मांतरण को रोकेगी। और हम किसी भी कीमत में न हिंसा होने देंगे, न हम किसी को खुली छूट देंगे धर्मांतरण कराने की। पहले लुका छुपी खेल चलता था, आजकल तो भोले भाले आदिवासियों को तो धर्मांतरण कराया जाता रहा, लेकिन आज जमीनी क्षेत्रों में भी, शहरों में भी ये खेल बड़े पैमाने में चल रहा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेगी ना, कानून ला के कार्रवाई करेगी। और भूपेश बघेल जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुद्दों पे आधारित समर्थन देता है। अगर मुद्दा जनहित से जुड़ा हो, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, हम भी सनातनी हैं और सनातन धर्म को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो क्या व्यापारी समाज चुप बैठेगा? क्या व्यापारी समाज ने स्वयं से बंद किया, कोई जबरिया बंद कराने के निकलना नहीं पड़ा। और स्वयं अगर व्यापार बंद होता है तो ये मान के चलिए प्रमोद जी, आज धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है। अगर आप भी जैसे भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जबरिया धर्मांतरण के वो खिलाफ है तो खिलाफ होते तो इस बंद का समर्थन करते ना। और जब ये बोल रहे हैं कि एक सरकार के खिलाफ बंद था तो कांग्रेस पार्टी को तो खुल के बंद के समर्थन में आना चाहिए था। ठीक है, आऊँगा आप दोनों के पास, लेकिन एक शुभम जी से भी सवाल ले लेते हैं। शुभम जी, क्या धर्मांतरण तो हो रहा था पर ये 100 दफन करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? वो लोग यहाँ पर हिंदू जगह जो शमशान है या वहाँ क्यों 100 को दफन कर रहे हैं? इसके पीछे क्या उनका कुछ लॉजिक है? क्यों कोई ऐसा करेगा? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो चाहते हैं कि वो अपनी भूमि पर, अपने पेन पुरखा की भूमि पर शव दफन ना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर घटना पर हमें बहुत सारी दिलचस्प और एकदम खतरनाक चीजें सामने आती है। जिस तरह से कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने, जैसे वहां के जिला पुलिस अधीक्षक पर आरोप लग रहे हैं, तहसीलदार पर आरोप लग रहे हैं, एसडीएम पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पक्षपात तरीके से चीजों को हैंडल किया। मैं आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट रखना चाहूंगा। ये भीम आर्मी का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कैमरे में दिखा सके तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये 17 तारीख के शाम को 7:04 का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगले दिन लाठी डंडे और हथियारों के साथ वो अगले दिन लोग, बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे। तो क्या ये एक साजिश नहीं थी? उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक ये भीम आर्मी का क्या ईसाई मिशन, इसे बिल्कुल, ये देखिए एक वीडियो है, अरुण पन्नालाल जो क्रिश्चियन फोरम के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिल रहे हैं। ये भी वीडियो ठीक इस घटना के थोड़े दिन पहले का है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि नेटवर्क कैसे, अब मैं आपको बताता हूं कैसे है। जिस सरपंच जो राजबंद सलाम है, जो शव दफन की जिद कर रहा था, वो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है उस कांकेर जिले का। उसके बाद उसने भीम आर्मी के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में 300 से ज्यादा लोगों को पहले 17 तारीख को और फिर लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को 18 तारीख को उसने इकट्ठा किया और चमकी धमकी करके पहले तो शव दफन जो 16 तारीख को करवाया और 17 और 18 को मारपीट की। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस है, प्रदेश को असामाजिक तत्वों के द्वारा आग में झोलने का, प्रदेश को अस्थिरता में लाने का, और कहीं ना कहीं बस्तर में जिस तरह से अभी नक्सलवाद की समाप्ति हो रही है, तो उस नए वैक्यूम को नए तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा भरने का ये एक बड़ा षड्यंत्र, एक नेक्सस है जिसे समाज को समझना आवश्यक है। नहीं, लेकिन इस तरीके के मामलों को समझा बुझाकर, या फिर अगर किसी ने 100 दफन कर भी दिया तो इसमें क्यों इतना हाय तौबा मचाना? इसको एक सामाजिक सौहार्द की तरह से शांत करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? टकराव क्यों है? इसका भी उत्तर मैं देना चाहूंगा कि जो शव दफन हुआ था वो सरपंच जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उसने अपनी निजी भूमि पर किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, आदेश है कि निजी भूमि पर कोई भी शव दफन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो निर्दिष्ट स्थान पर ही किया जाएगा। तीसरी चीज कि जो बस्तर का जो क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा की जो संवैधानिक संरक्षण जो उसको मिला है, उसकी अनुमति के बिना वहां पर एक भी कफन दफन नहीं किया जा सकता है। ये 5वीं अनुसूची के तहत उस गांव को अधिकार दिया है संविधान ने। तो इस तरह की जो हमको कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की बात जो है वो भी समझना आवश्यक है। क्यों ग्रामीण अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि वो आमाबेड़ा में बैठा हुआ जो आदिवासी है वो शायद संविधान को या अपने अधिकारों को नहीं जानता, लेकिन वो काफी बेहतर तरीके से जानता है, इसीलिए वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और बोल रहे कि ये मेरे अधिकारों की रक्षा का हनन है कि अगर ये शव दफन उसकी जमीन पर होता है, पेन पुरखा की जमीन पर होता है।
ठीक है। और ये समस्या सोशल ज़्यादा लग रही है, पॉलिटिकल कम, लेकिन कांग्रेस इसे पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में देख रही है। प्रमोद जी, इसके पीछे क्या तर्क है? भाई ये सोशल समस्या हो सकती है, दो वर्ग दो समाज के लोगों में टकराव ऐसे होता रहता है, इसको छत्तीसगढ़ अभी क्या आपको जो जिसको हम शांति का टापू कह रहे थे, आपको शायद ये अंदाजा होगा कि 12-14 महीने में कोरबा में देखो वहाँ रोज ग्रामीणों की पिटाई हो रही है, सरगुजा में पेड़ काटने के नाम में पिटाई हो रही है, आपके छुई खदान में देखो आप वहाँ प्लांट के एरिया में वो हो रहा है, यहाँ आप देखिए आप खरोरा के पास वहाँ रोज दंगा फसाद दिख रहा है, बस्तर में आप देखें वहाँ की हालत को आप देख रहे हो। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के हर जिले में कोई न कोई इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और रही सवाल धर्मांतरण के, भी उपाध्याय जी कह रहे थे कि 3 दिन से लगातार चल रहा था, मतलब ये तो सरकार मान ली ना कि सरकार के इंटेलिजेंस फेल है, लाठी डंडा लेके आओ, 4 दिन पहले से मैसेज चल रहा है, तो वहाँ सरकार के लोग क्या कर रहे थे। सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार में खुद बंद कराने के लिए निकल रहे हैं। और आदरणीय सुंदरानी साहब कह रहे थे हम तो हाथ जोड़े थे, अब भी 5 मिनट नहीं हुआ है आपको दिखाए और हमको कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। आपके टीवी में भी हम लोग देखे कि उसको उठा उठा के टेबल से सारी चीजों को फेंक रहे हैं, अभी डंडा लेके घूम रहे हैं। अभी सामने में बैठे ही बैठे सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के बंद कराएं। किसको बंद कराएं भाई? अरे सांच को आंच क्या। वास्तव में बात यह है कि ये सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। ना आप धान खरीदी ठीक से कर पा रहे हो, आप देखिए ना हर दिन किसान परेशान है, हर दिन व्यापारी परेशान है, जीएसटी के नाम, अभी गाइडलाइन के नाम से सारे लोग हलाकान है। सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, तो ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण जैसे मुद्दे जो इनके रुचि के विषय हैं, अभी कहां से धर्मांतरण की बात आ गई भाई? मैं तो बताया ना, ऑफिशियल डाटा, सरकार का डाटा 104 लोगों का है। जब 2.25 करोड़ की आपकी जनसंख्या है, उसमें 104 लोगों को आप ठीक नहीं कर सक रहे हो। आप कोई व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी भी नहीं करते, आप ना कानून व्यवस्था को संभाल सक रहे हैं। अरे भाई आमाबेड़ा का घटना थी, आपको तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के इस मोर्चे पर केवल राजनीति कर रही है और ये उनको रास आ रहा है। चलिए, बीजेपी इस मामले को सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई है, सरकार खास तौर पर, ये कहा जा रहा है। सुंदरानी जी, कहाँ पर कोई चूक रह गई है क्या, इसलिए मसला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूक जाए ऐसा संभव नहीं है। छोटी मोटी जो घटनाएं हुई है, बड़ी घटना हुई है, निश्चित रूप से हम घटना पे आप पुनरावृत्ति न हो, सरकार इस पे नियंत्रण करे, वहाँ पे पुलिस अधीक्षक को हटाया है वहाँ से। निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासनिक थोड़ी सी कमजोरी रही होगी जिसके कारण आज ये घटना हुई है, लेकिन प्रदेश की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी तरह से तत्पर है प्रदेश में अव्यवस्था न हो। और धर्मांतरण को तो किसी भी कीमत पे न सरकार स्वीकार करेगी न छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करेगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराया, अब मैं तो आदरणीय प्रमोद जी से पूछना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है? जबरिया धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में? अगर वो विरोध में है तो आज जो बंद था धर्मांतरण के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका थी? क्या वो इस बंद का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? या ये कांग्रेस पार्टी मानती है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बंद था, तो कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी थी, क्यों नहीं इस मुद्दे पे समर्थन दिया? एक और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ हैं, तो वो खिलाफ का स्वरूप दिखना चाहिए ना, लेकिन वो ईसाई मतदाताओं को खोना नहीं चाहते, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। उनको तो क्या वोट बैंक का भी कुछ इसमें मसला है क्या? सनातन के पक्ष में रहते नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात है। मैंने पहले ही बताया ना आपको। नहीं, आप धर्मांतरण के पक्ष में है? अरे हम तो खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ हैं। तो फिर अरे चर्च सबसे ज्यादा आपके समय में बना, धर्मांतरण की संख्या सबसे ज्यादा आपके समय में हुआ। सरकार में ज्यादा बने, किसमें कम हुए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। अरे अच्छा बात करते हैं, किसी भी धर्म चोर को कह रहे हैं उधर चोरी कर लो, इधर से पुलिस को कह रहे हैं धर्म का सभी पालन करें, लेकिन हम जबरिया धर्म
धर्मांतरण के खिलाफ हैं। और अब तो रिकॉर्ड की आप बात कर रहे थे कि 104 लोगों ने धर्मांतरण किया, लेकिन आप प्रमोद जी आप भी जानते हैं कि आजकल धर्मांतरण की रीति बदल चुकी है। अब नाम भी बदलने की जरूरत नहीं, सरनेम भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप आइए चर्च में, आप धर्म बदल दीजिए, आप मानने लग जाइए। कुल मिलाकर सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही ना, सरकार की इंटेलिजेंस फेल, उसकी सारी चीजें फेल। वो कह रहे हैं कांग्रेस को क्या करना चाहिए। अरे सरकार आपकी, बंद कराने वाले आप, सब कुछ करने वाले आप, विरोध करने वाले आप विरोध किसका कर रहे हो भाई? धर्मांतरण का विरोध कर रहे हो कि इनडायरेक्टली आप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हो? मतलब आपने ये बता तो दिया ना, सरकार में कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। इस सरकार में कानून व्यवस्था ठप है। कोरबा में सरेआम भाजपा के नेता को एक दिन पहले मर्डर हो गया। इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन आज आप देखिए मोहन जी कि प्यारे लाल कंवर जी जो हैं पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने चिट्ठी लिखा, वहां के कलेक्टर को बदल दिए, यहां के कलेक्टर को बदल दिए, बेमेतरा के कलेक्टर को बदल दिए, वहां के कलेक्टर को बदल दिए। अरे कितने जगह के आप कलेक्टर को बदल डालोगे? आपको अपनी व्यवस्था में सुचारू और संचालन करने का जो जिम्मा है, जैसे ये छोटा राज्य है मोहन जी, इस छोटे राज्य को सुशासन नाम की तो कहीं दिखी बात नहीं रही है। केवल कुशासन और दुशासन लोग पूरे प्रदेश की हालत खराब कर डाले हैं। सुंदरान जी आखिरी फाइनल कमेंट, क्या इस तरीके के मसले अब और नहीं होंगे? ये बात का विश्वास दिलाते हैं, रोकेंगे इस चीजों को? बिल्कुल नहीं होंगे, इस प्रकार के मसले नहीं आए। धर्मांतरण रोका जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार पूरे प्रबंध करेगी, कानून लाकर इस पर नियंत्रित करेगी और कानून व्यवस्था प्रदेश में अच्छी बनी रहे, ये हमारा पहला कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, किसी को भी असुरक्षा की आग में नहीं धकेलेंगे। चलिए, हमारी सबकी यही कोशिश है कि असुरक्षा की आग ना जले और जो वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति अब तक छत्तीसगढ़ में नहीं थी वो कम से कम अब और ना बढ़े। एक घटना हो गई है, इससे सबक लेने की ज़रूरत है शासन को भी और समाज से जुड़े हुए लोगों को भी। आज विरोध जरूर जता दिया गया है, लेकिन दोनों पक्षों को इस बारे में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि समाज अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करते रहे। इसी फाइनल नोट के साथ ख़त्म करते हैं चर्चा। हमारे साथ श्रीचंद सुदानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। शुभम उपाध्याय जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।